नमस्कार जोहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दशरथ प्रधान। आज और हमारे साथ दौल गोविंद महतो जी जुड़ रहे हैं, जो कि आज उनका रिटायरमेंट सेरेमनी था और 24 साल के अपने शिक्षक जीवन से आज वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। और 30 साल 2 महीना 27 दिन, यहाँ 24 साल स्कूल 24 अच्छा 30 साल उनका 2 महीना 27 दिन जो है वो शिक्षक के रूप में जो है बच्चों को पढ़ाए हैं। और यहाँ भरतपुर की जो बात करें, राजकीयकृत मध्य विद्यालय भरतपुर की, तो यहाँ 24 साल वो अपने सेवा दिए हैं और कई बच्चों को जो है अपना जीवन संवारा है। कई बच्चों का बच्चे जो है काफ़ी उच्च पद तक पहुँचने में जो है अपना रास्ता तय किए हैं इसी स्कूल से। तो आज उनसे जानने का प्रयास करेंगे रिटायरमेंट का अनुभव के साथ साथ। सर, रिटायरमेंट के बाद बहुत लोग भावुक भी हो जाते हैं। आज जैसे बच्चे लोग को देखे, कई बच्चे जो है रोते हुए नज़र भी आए और इसी के साथ आपका भी आज एक भावुक पल होगा। 24 साल का समय रहा, आज बच्चों के साथ आप बिताते थे अपना जो दिन भर का समय था। इसके बाद क्या कुछ करेंगे और कैसा अनुभव है आज का? जैसे बैलों का कंधे से अगर जुआर हट जाता है, किसी किसान का खेत छीन जाता है, वैसे ही शिक्षक के साथ रिटायरमेंट का अवसर होता है। क्योंकि शिक्षक का जीवन ही बच्चों का भविष्य बनाने के लिए है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उसका दिनचर्या में केवल पढ़ाई 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 पढ़ाई, केवल पूरा पढ़ाई ही रहता है पूरे जीवन भर। पुस्तक से, किताबों से, आजकल तो नेट का युग है, आईसीटी का युग है, उसमें भी हम लोग इन्वॉल्व हैं, वो सब भी चाहते हैं। लेकिन अगर छात्र हमारे नहीं रहेंगे, छात्रों को पढ़ाने का जो हमको अवसर था, वो अवसर हालांकि सरकारी की तरफ से ये हो गया, अभी मैं उस पर एकदम कायम रहूँगा कि बच्चों को, अभी भी मेरा बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए नहीं है और अनौपचारिक ही सही, लेकिन हम बच्चों को भविष्य बनाने का काम करेंगे। हाँ, जब ही बच्चे होंगे, अभी तो स्कूल से मेरा विदा हुआ है। स्कूल से जो सरकारी जो तंत्र है, सरकारी जो सिस्टम है, उसके हिसाब से जो आता है वो उसको जाना ही पड़ता है। वही यहाँ भी विद्यालय में जो पढ़ाने आते हैं, इतनी रिटायरमेंट होना ही पड़ता है। ये तो प्रकृति का नियम भी है और नहीं तो आगे चलेगा कैसे। परंतु जब अभी मेरा जो ऊर्जा है, ऊर्जा अभी मेरा ख़त्म नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। इस ऊर्जा को मैं बहुत जगह लगाना चाहता हूँ, सर्वांगीण विकास के लिए भी लगाना चाहता हूँ। और बच्चों को कैसे, झारखंड के बच्चों जो हमारे खास करके हमसे जो संपर्क में जो रहेंगे, जो हमारे साथ जो मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, अगल बगल आसपास के, जिसको भी मेरे से संपर्क होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वैसे बच्चों का भविष्य निर्माण के लिए सारा जीवन भर कार्यरत रहूँगा और समर्पित रहूँगा, ताकि जो भी बच्चे आगे चलकर स्कूल का पढ़ाई ख़त्म करने के बाद भी वो आगे नौकरी नहीं पाता है या और कुछ भी नहीं होता है, उसका मैं मार्गदर्शन करने की कोशिश करूँगा और बच्चों का प्रेरित करता रहूँगा। यही मेरा ये है। देखिए, मेरा जो अभी स्कूल का जो पीरियड ख़त्म हुआ शिक्षक के रूप में, अभी मेरा जो द्वितीय पारी शुरू होने जा रहा है, उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा 2014 से इलेक्शन से पहले से मैंने माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, आज भी है, उस समय थे, तो उसको हम वही बोले थे उनको कि अगर केंद्र सरकार जो मोदी जी का प्लान है 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, वो चूँकि हमारा जो है विकास की जो अवधारणा है, एक नेहरूवादी है और एक महात्मा गांधीवादी। नेहरू ने शहरों के विकास करने के लिए या आधुनिक विकास धारा में चल रहे थे, और वहीं पर महात्मा गांधी ने बोला अगर भारत को संवारना है तो गाँव को संवारिए। अब मैं गांधीवादी हूँ और गांधीवाद को मैं बहुत तरह से मानता हूँ। मैंने भी वही कहा कि जो माननीय मोदी जी उस समय बोले थे कि नहीं, हम उसका राजनीतिक पार्टी जो बोले थे कि 100 स्मार्ट विलेज टाउन बनाएंगे, शहर बनाएंगे, सिटी बनाएंगे, तो मैं उनके जवाब में मैं यही श्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया था कि आप अपना कार्यक्रम ये रखिए, हम 100 झारखंड के अंदर 100 स्मार्ट गाँव बनाएंगे। लेकिन परंतु उस समय तो हार गए। लेकिन उसका चुनाव घोषणा पत्र में वो बात आई थी कि हम 100 स्मार्ट विलेज बनाएंगे, लेकिन बना नहीं, जो हारने के कारण 19 में जब आए तो फिर उसको हम याद दिलाए कि आप 2014 में बोले थे इस तरह का, हमने आपको आग्रह किया था, तो आपने बोले कि नहीं, हम आपका स्मार्ट विलेज बनाएंगे। तो इन्होंने बोले हाँ करेंगे, जरूर आपका मनोकामना पूर्ण होगा। और उसके लिए लास्ट में कोरोना में कुछ दिन ये हुआ, सरकार का जो कामकाज में बाधा हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने नोटिफिकेशन किया था कि हम स्मार्ट विलेज बनाएंगे। शायद नोटिफिकेशन सरकार के सामने भी आ गया था,
परंतु उस पर अमल नहीं हो पाया। एक भी गांव हमने ये भी किया, पहला गांव मेरा गांव को बनाया, चूँकि मैंने पहला प्रस्ताव रखा था कि स्मार्ट विलेज बनाने का, परंतु उस काम पर कुछ हुआ नहीं। परंतु मैं चाहता हूं कि ये सरकारी तंत्र के द्वारा संभव नहीं है। मैं अपने हिसाब से एक ट्रस्ट बनाऊंगा अपने गांव में, और उस गांव के माध्यम से पहले तो मैं अपना गांव जोड़ूंगा कि स्मार्ट विलेज क्या होता है, उसका अवधारणा को ये करूंगा, और उसमें हर लड़का, हर आदमी को, हर परिवार को अधिक आय कैसे हो, बच्चे अच्छे शिक्षित कर, स्मार्ट बच्चे, स्मार्ट गांव, स्मार्ट घर, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट सब कुछ स्मार्ट बनाना है कि कहीं भी जो हमारे बच्चे पीछे ना रहे। आज जो दुनिया में पहले होता था फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता था, ये हमारा रैंकिंग था, परंतु आज हमारा देखते हैं झारखंड का फर्स्ट क्लास और दिल्ली के फर्स्ट क्लास में अंतर है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं विश्व स्तरीय यानी वर्ल्ड क्लास क्या है। मेरा बच्चा जो 6 साल का जो बच्चा यहाँ है, जो 10 साल का जो बच्चा यहाँ है, 5 साल का बच्चा है, दुनिया के किसी भी कोने में जो 10 साल का बच्चा होगा या 12 साल का बच्चा, इस बच्चा से आगे ना जा पाए, उसके समान हो, उसके समान हम करना चाहते हैं। कि बहुत से विकसित देश भी है, विकसित देश के बच्चे लोग भी क्या होता है कि वो लोग का बच्चा जो हमारे यहाँ 12 साल का बच्चा है, वहाँ का 12 साल का बच्चा आकाश जमीन तक फर्क हो जाता है। यहाँ हमारा जो 25 साल का जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी उसके नहीं सकता है। ये हम चाहते हैं कि विश्व स्तरीय, अभी वर्ल्ड क्लास का युग है, तो वर्ल्ड क्लास को हम ये करेंगे। ये बात हम पहले एक बार जब किताब लेखन हो रहा था झारखंड गवर्नमेंट में, उससे हम गए तो वहाँ भी बोले थे, वहाँ के जो शिक्षा विभाग के जो ये तो डॉक्टर मनीष रंजन जी को, उस समय यहाँ का शिक्षा निदेशक था, कि सर हम फर्स्ट क्लास का में विश्वास नहीं करते हैं, हम क्या चाहते हैं वर्ल्ड क्लास। वर्ल्ड क्लास का मतलब यही हुआ कि हमारा अभी जो फर्स्ट क्लास होता है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन जो बोलते हैं, देखते हैं अलग अलग फर्स्ट डिवीजन अलग अलग रैंक का होता है। मेरा फर्स्ट डिवीजन बच्चा गांव का या झारखंड का, तो दूसरा जो विकसित राज्य है उनका फर्स्ट डिवीजन से मेल नहीं खाता, वो लोग का बहुत तेज हो जाता है। यही हम चाहते हैं कि नहीं, हम वर्ल्ड फर्स्ट क्लास की बात नहीं करते हैं, फर्स्ट क्लास कोई रैंकिंग ठीक नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह का रैंकिंग जो अलग अलग है। इसलिए हमने यही बोला कि हम वर्ल्ड क्लास का बच्चा उत्पन्न करना चाहते हैं, सृजन करना चाहते हैं। मतलब हमारे बच्चे एक जो समान उम्र का जो बच्चे होंगे पूरा वर्ल्ड में, जो सबसे टॉप होता है जो राज्य या जो देश, उनके बच्चे से मेरे बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे हो, चाहे मेरे गांव के बच्चे, मेरे देश के बच्चे, मेरे राज्य के बच्चे उसका मुकाबला कर सके, यही वर्ल्ड क्लास का अवधारणा है। इस वर्ल्ड क्लास को प्राप्त करने के लिए आदमी को माने जरूरत है, उसकी अवधारणा को समझना है और पढ़ाई के स्तर को ऊंचा करना होगा, सारे चीज़ को ऊंचा करना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, और जो आपने बात कही वर्ल्ड क्लास को लेकर, ये आज के देश में, आज आधुनिकीकरण के जग में, दुनिया में जब हम समन्वय की बात करते हैं तो देश भर में आज इतना कनेक्टिविटी तेज हो चुका है कि हम आज यहाँ बैठे हुए लंदन में क्या चल रही है, अमेरिका में क्या चल रहा है, यूएस में, यूके में क्या चल रहा है, हमें सब कुछ पता है क्या है किस तरह है। तो ये तालमेल बनाए रखने के लिए जिस तरह की डिमांड है बाहर में, जिस तरह की IT डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह 5G 7G टेक्नोलॉजीज आ रही है, उस तरह हमारे भी टेक्नोलॉजी यहाँ भारत देश में भी विकसित हो, और इसी के साथ भारत देश भी जो है AI की तकनीक में कहे या डिफरेंट जो अभी नए नए जो टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसमें तालमेल रख सके वर्ल्ड के लिए, तो वर्ल्ड क्लास शिक्षा की ज़रूरी है। और तो इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।